बच्चों, आज हम दी गई संख्याओं का उनके निकटतम मान में आकलन कर अनुमान लगाकर किस प्रकार संख्याओं को हल करते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। उदाहरण के लिए मुझे बाज़ार से 23 पुस्तकें लानी हैं और एक पुस्तक का मूल्य 38 रुपये है, तो मुझे कम से कम कितने रुपये लेकर बाज़ार जाना चाहिए। तो यहाँ पर 23 और 38 का हिसाब लगाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, तो इसे आसान करने के लिए मैं 23 का निकटतम मान लगभग उसे 20 मान लेती हूँ और इसी तरह से 38 को 40। तो इस तरह से मैं हिसाब लगाती हूँ कि मुझे कम से कम 800 रुपया लेकर के बाज़ार जाना चाहिए। तो इसी प्रकार संख्याओं को उनके निकटतम मान में हम किस प्रकार उनका आकलन करते हैं, हम इस पर आज चर्चा करेंगे। ये एक हंड्रेड्स चार्ट है आपके सामने। आप इसमें देखेंगे कि इसमें दिखाई गई हैं संख्याएं और उनके दाहिने और बाईं तरफ वो संख्याएं लिखी गई हैं जिनके ये निकटतम हैं। जैसे 1, 0 और 10 में से ज़्यादा निकट किसके है? ये 0 के निकट है। तो जब भी हम 1 का लगभग मान लेते हैं तो हम इसे 0 मान लेते हैं। इसी तरह से 2, 3 और 4, ये सभी संख्याएं 0 और 10 में से अगर हम देखें तो ये 0 के ज़्यादा निकट हैं, इसलिए इनका लगभग मान 0 रहता है। और 6, 7, 8 और 9 को अगर आप देखें तो ये 0 और 10 में से 10 के ज़्यादा निकट होती हैं, इसलिए इनका जो मान होता है वो 10 के बराबर होता है। और 5, 0 और 10 दोनों के बराबर है, लेकिन जो परिपाटी चली आ रही है कि हम जो है 5 को 10 के निकट लेंगे और 5 का जो मान होगा वो भी 10 के बराबर होगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि 11, 12, 13, 14 ये सभी 10 और 20 में से किसके ज़्यादा निकट हैं? ये 10 के ज़्यादा निकट हैं, तो हम इनका लगभग जो मान होता है वो हम इनका 10 लेंगे। और 15, 16, 17, 18, 19 ये सभी संख्याएं 10 और 20 में से अगर हम देखें तो 20 के ज़्यादा निकट है, इसलिए इनका जो निकटतम मान है वो हम लगभग लेंगे 20। तो इसी प्रकार हम कोई भी संख्या लेके उदाहरण लेके चलते हैं। जैसे हमने यहाँ से लिया 73, तो 73 को जब आप देखते हैं 73 70 और 80 के बीच का नंबर है, तो ये 70 और 80 में से किसके ज़्यादा निकट है? ये 70 के ज़्यादा निकट है। तो इसका जो निकटतम मान और जो हम लगभग मान अगर हम इसका लेंगे तो हम इसे 70 लेंगे। तो इसी प्रकार से हम जब कोई भी संख्या होती है उसका निकटतम मान हम किस प्रकार से ले सकते हैं, अब हम इसकी एक विधि पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले निकटतम दहाई तक आकलन। अगर हमने किसी भी संख्या का दहाई के अंक तक का आकलन करना है तो उसे हम कैसे करते हैं? जैसे हमारे पास संख्या है 56, तो इसमें 56 में 5 दहाई है, तो हमें ये देखना है कि 56 जो है दहाई के अंक में 5 दहाई और 6 दहाई यानी कि 50 और 60 में से ज़्यादा किसके निकट है, इसका लगभग मान हम क्या ले सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जिसे भी हमें आकलित करना है, हमने जिस भी संख्या का आकलन करना है उसके ठीक पीछे वाली संख्या पे हम ध्यान देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे दहाई के अंक का आकलन करना है यानी कि 5 का आकलन करना है, तो हम 6 को देखेंगे कि 6 5 से बड़ी संख्या है ना। और 5 से बड़ी जितनी भी संख्या हैं वो सब किसके निकटतम आती हैं? 10 के निकट होती है ना। तो 10 के निकट मतलब इकाई का 0 और 1 दहाई। तो हमने 6 का क्या लिया? 0 और 1 दहाई हमने ले ली कहाँ पे? 5 में। तो 5 और 1 6। तो इस तरह से 56 किसके निकट आया? 60 के। और जो 56 का लगभग मान है वो होगा 60। ठीक है। एक उदाहरण हम और लेंगे। जैसे हमारे पास है 94, तो हमने देखा कि 94 में हमने दहाई के अंक का आकलन करना यानी कि 9। हमने देखना है कि ये जो 94 है ये 9 दहाई और 10 दहाई के बीच में है, तो ये इसका लगभग मान क्या होगा, है ना। तो इसके लिए हम इसके ठीक पीछे का अंक देखते हैं, वो है 4।
और 4 5 से छोटा अंक है ना। तो 5 से छोटा है, इसका मतलब ये किसके निकट है? 0 के निकट है। तो इसलिए कोई भी दहाई यहाँ नहीं जाएगी। तो 4 का अंक हमने लिया 0, इसका मान 0 के बराबर है, और 9 का 9, तो यानी कि 94 का जो लगभग मान है वो कितना आएगा? 90। तो इसके लिए हमें क्या याद रखना है कि जिस भी संख्या का हमने आकलन करना है उसके ठीक पीछे वाली संख्या यदि 5 या 5 से बड़ी होती है तो उसका मान हम कितना लेके चलेंगे? 10, है ना। और अगर वो 5 से छोटा है तो वो 0 के निकट है, तो इसलिए उनका मान हम कितना लेके चलेंगे? 0 लेके चलेंगे। अब हम आते हैं निकटतम सैकड़े तक आकलन, कि अगर हमने किसी संख्या का सैकड़े की संख्या का आकलन करना है कि ये सैकड़े में किसके ज़्यादा निकट है, 1 सैकड़ा या 2 सैकड़ा, 3 सैकड़ा, 4 सैकड़ा, है ना। तो हम इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं, 579। तो 500 सैकड़े में यहाँ पे क्या है? 5। तो हमने ये देखना है कि 500 और इसके ठीक बाद जो सैकड़ा है वो क्या है? 6। तो 500 और 600 के बीच में ये नंबर है। तो हमने देखना है कि अगर ये नंबर 500 और 600 के बीच में है तो इसका लगभग मान 500 है या 600 है। तो उसे हम कैसे देखेंगे? जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हमने जिस भी संख्या का आकलन करना है उसके ठीक पीछे की संख्या को हमने फोकस करना है कि अगर वो 5 से छोटी है तो 0, कोई भी दहाई नहीं जाएगी, और अगर वो 5 से बड़ी होती है तो वो किसके निकट होती है? 10 के निकट होती है, इसलिए 1 हमारा जाएगा ऐड होने के लिए। तो अब हम इसको देखेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले 9 है, तो 9 को हमने ले लिया यहाँ पे इसका 0। अब हमने देखा 7, तो 7 का भी हमने 0 किया, और हमें पता है 5 से बड़ी है, तो हमने एक अंक कहाँ जोड़ा? 5 में, और 5 और 1 6, यानी कि 579 जो है वो किसके निकट आएगा? 600 के निकट। तो 579 का लगभग मान हम क्या लेके चलेंगे? 600। इसी तरह से हम एक और उदाहरण पर चर्चा करते हैं, 649। तो यहाँ पे भी हमें पता है कि हमने सैकड़े की संख्या का आकलन करना है, यानी कि 600 का आकलन करना है, कि 600 और उसके बाद 700। तो ये 600 और 700 में से किसके बीच का नंबर है, किसके ज़्यादा निकट है? क्योंकि ये 600 और 700 के बीच की संख्या है, तो ये 600, इसका लगभग मान हम 600 लेंगे या 700 लेंगे। तो उसके लिए भी अब हमने क्या करना है कि 6 के ठीक पीछे वाली संख्या यानी कि 4 को देखना है, और ये 4 क्या है? 5 से छोटा है, यानी कि ये 0 के निकट है, ठीक है। इसलिए कोई भी संख्या 6 में ऐड होने के लिए नहीं जाएगी। तो 9 का 0, 4 का 0 और 6 का 6। तो 649 किसके ज़्यादा निकट है? 600 के ज़्यादा निकट है ना। तो इस तरह से हम अगर निकटतम 1000 तक आकलन करते हैं कि कोई भी दी हुई संख्या 1000 यानी कि 1000, 2000, 3000, 4000 किसके ज़्यादा निकट है, तो उसके लिए भी हमने बिल्कुल यही नियम को लागू करना है। अब हम यहाँ पे देखेंगे, हमारे पास एक संख्या है 5798। तो हमें इसमें 1000 वाली संख्या का आकलन करना है, यानी कि 5000 और उसके बाद की संख्या क्या होती है? 6000। तो यह संख्या हमें पता है कि 5000 और 6000 के बीच में है। अब हमें ये देखना है कि ये 5000 और 6000 के बीच में है, तो ये 5000 के ज़्यादा निकट है या फिर 6000 की। तो इसके लिए भी हम 5 के ठीक पीछे वाली संख्या को देखेंगे, 7, और ये संख्या क्या है? 5 से बड़ी है। तब हम शुरू करते हैं। 8 का 0 लिखा, 9 का 0, अब इस 7 का भी हमने 0 लिखा, लेकिन ये भी देखा कि ये 7 5 से क्या है? बड़ा है, इसलिए इसमें आगे वाली संख्या में 1 ऐड होगा, 5 और 1 6। तो इस तरह से हम देखेंगे कि 5798 जो है, अगर हम उसे 5000 और 6000 के बीच में रखते हैं तो वो 6000 के निकट होगी, और इसीलिए इसका जो लगभग मान आएगा वो आएगा 6000। हम इसको एक और उदाहरण से समझते हैं। हमारे पास है 3079, ठीक है। तो यहाँ पे भी 9 का स्थान 0 किया, 7 का भी हमने 0 किया, 0 को भी हमने 0 किया। अब हमें पता है कि ये 0 भी क्या है? 0 के ही निकट है,
है ना। तो इसलिए 5 से छोटा है ये, तो इसलिए इस संख्या में भी हम 1 को ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। और 3 का 3 ही आएगा। तो इस तरह से 3079 को जब हम देखते हैं कि ये 3000 और 4000 के बीच की संख्या है, तो हमने ये देखा कि ये है तो 3000 और 4000 के बीच में, लेकिन ये किसके ज़्यादा निकट है? 3000 के ज़्यादा निकट है। इसका जो लगभग मान आएगा वो कितना आएगा? 3000। तो इस तरह से जब हम बड़ी से बड़ी संख्याओं को भी मौखिक रूप से ये नहीं अंदाज लगा पाते हैं कि यह 3000 या 4000 में से किसके ज़्यादा निकट है, तो हम वहाँ पे इन नियम का पालन करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमने क्या करना है, इनको 1000 की संख्याओं के बीच में रखना है ना। 3000 या 4000 में से किसी एक के निकट है, तो इसलिए हमारा इकाई का स्थान 0, दहाई का स्थान 0, सैकड़े का स्थान 0। लेकिन सैकड़े को 0 करने से पहले हम देखेंगे कि अगर ये सैकड़ा 5 या 5 से बड़ा होता है तो ये 1000 को 1 देगा, ठीक है। और उस 5 से अगर छोटा है तो यहाँ पे कुछ भी ये नहीं देगा इसको ऐड होने के लिए, ठीक है। तो बस हमने इतना ध्यान रखना है, चाहे हम उसको दहाई के लिए लें, सैकड़े के लिए लें, 1000 के लिए लें, 10,000 के लिए, हमारा नियम सब में बिल्कुल सेम है। अगर यही चीज़ आप 10,000 के लिए अगर हम लेते हैं, वहाँ पे भी इकाई का स्थान 0, दहाई का स्थान 0, सैकड़े का स्थान 0, 1000 का स्थान 0। और 1000 को 0 करने से पहले हम देखेंगे कि 1000 में जो नंबर है, अगर वो 5 और 5 से बड़ा है तो वो 10,000 वाली संख्या को 1 देगा, और अगर 5 से छोटा है तो नहीं देगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हमारे पास है, उसका हम निकटतम मान निकालते हैं कि वो लगभग किस संख्या के बराबर है। तो इसी तरह से आप सभी संख्याओं को, हम उन संख्याओं का आकलन करेंगे और उनका निकटतम मान निकालेंगे कि वो निकटतम किस संख्या के बराबर है। धन्यवाद।